किसी भी तरह की कोई गाइडलाइंस इस वक्त जारी करना दिखा रहा है कि सरकार इसे बहुत सीरियसली ले रही है, गंभीरता से ले रही है। इसमें मुझे लगता है पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन क्या है सर ग्राउंड पर, डॉक्टर साहब? सुचरिता जी, सीधी सी बात है, गंभीर बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है हमने कितने लोगों की जानें गई हैं, तो ये गंभीर बीमारी है। दूसरी चीज, स्थिति गंभीर है या नहीं है, डेफिनेटली केयरफुल रहने की जरूरत है। पिछले अगर 7 दिनों की एवरेज देखें तो 68,000 केस जो हैं डेली हो रहे हैं यूएस में। आप इमेजिन कीजिए 68,000 केस। यूके में भी हजारों केसेस हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आता है, फिर ये हमारे देश में आ जाता है। हाँ। तो कहीं पर भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर कोई ऐसी एडवाइजरी जारी होती है कि इस मॉन्स्टरस इलनेस के लिए आपको जो है प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, तो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज अगर हमारे को सतर्क रहने के लिए कह रही हैं, कहीं गलत नहीं कह रही हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि इसमें इतना बड़ा इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, सीरियस बीमारी है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हम डॉक्टर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, पिछली बार भी हमारे बहुत सारे डॉक्टरों की भी जान गई है, लोगों की भी जान गई है। ये त्रासदी जो है, और पेंडेमिक, इट इज नोन, हिस्ट्री बताती है कि पेंडेमिक जो है कई बार बार आते हैं, कभी 4 वेव्स में आएंगे, कभी 5 वेव्स में आएंगे। जब तक सर इसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये 3 वेव्स में आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है 3 वेव्स में आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है, ये भी मतलब ये अजम्पशंस हैं, अभी इस पर चर्चाएं हो रही हैं। डेफिनेटली सुचरिता जी, एपिडेमियोलॉजिस्ट यही कह रही है, इंटरनेशनल एजेंसीज यही कह रही हैं, और हमारी नेशनल एजेंसी भी अगर एडवाइजरी इशू कर रही है तो हमें इस बीमारी को सीरियसली लेना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ज्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए। प्रिकॉशंस हमारी होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमारी दोबारा से आ गई, हमारे इधर 140 करोड़ की आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का उतना ज्यादा सक्षम नहीं है जो डेवलप्ड नेशंस का है, तो यहां पर तबाही हो सकती है। हमें ये चीज को समझ के चलना है और इस बीमारी को सीरियसली लेके चलना है। और वी शुड नॉट बी फेयरफुल बट वी नीड टू बी केयरफुल। हमें एक चीज और आपसे पूछूंगी, सतर्क रह के चलना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, ये बात कही जा रही है कि हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अब हम वैक्सीनेटेड है, और इसीलिए एक तरह से वो खतरा कम है। शायद यही वजह है कि यात्रा के लिए, जो एक पॉलिटिकल यात्रा है, बहुत भीड़ है उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि लोग वैक्सीनेटेड हो तो पहुंचे और थोड़ा सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करें, वरना सीधे सीधे ये भी कहा जा सकता था कि इसको हटा दीजिए, बंद करिए। वैक्सीनेशन जी, वैक्सीनेशन की भी बात बता दूं, 50% लोगों ने अभी तक बूस्टर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, हमारे देश ने बहुत अच्छा इनक्रेडिबल जॉब की है कि इतनी करोड़ों वैक्सीन दी हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेक्टेड भी हैं, लेकिन एहतियात बरतना बड़ा जरूरी है। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब चीजों का अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे और दोबारा से ये बीमारी आ गई। और चाइना से आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि इसका जो डबलिंग रेट है वो शायद घंटों का है, दिनों का नहीं है। तो अगर इस तरह से डबलिंग रेट आ रहा है और अगर एपिडेमियोलॉजिस्ट की इस तरह की वार्निंग्स आ रही हैं, हो सकता है ये सच हो सकता है ना सच हो, लेकिन हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर ये सच निकली कि कुछ घंटों के अंदर इसका डबलिंग रेट है, तो ये तो पॉपुलेशन में एकदम से फैल सकता है। दूसरी चीज, वैक्सीन डेफिनेटली प्रोटेक्शन करती है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं करती है। बीमारी उसके बाद भी हो सकती है। तीसरी चीज, ये वायरस जो है अपना रूप प्रतिरूप भी बदल सकता है, म्यूटेट हो सकता है। कल को एक ऐसा वायरस भी आ सकता है रेप्लिकेट होने के बाद में जिसके ऊपर वैक्सीन कारगर ना हो। तो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, डॉक्टर साहब, इसीलिए बार बार एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। हम बच सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई बिल्कुल एहतियात बरतिए, बिकॉज़ ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।